समाज समारोह का आप लोगों ने वितरण किया, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा असल में ये कार्यक्रम जो है, जब बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड थोड़ा शांति बनाए रखिए, बोल दीजिए। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का शताब्दी समारोह के थोड़ा खामोश के हस्ताक्षर करने की जहमत गवारा करना है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जो शताब्दी समारोह हम लोग पिछले दिनों मनाए थे 21 अगस्त को, उसी प्रोग्राम का ये पार्ट है। उस वक्त हम लोग नहीं करा सके, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आकर के फ़ौरन जाना था, तो ये प्रोग्राम स्थगित हो गया। आज वो सारे जो मैटर्स हैं, जो वितरण है, उस वितरण में हमारे जो बिहार के वो तमाम शिक्षक जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक काफ़ी उत्कृष्ट कारनामा अंजाम दिया है, उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और बिहार में जो 4000 मदारिस है, उसमें से हम लोग 13 मदारिस को सेलेक्ट किए हैं कि ये मदरसा काम बहुत अच्छा किया है पिछले दिनों। बेस्ट मदरसा, वन ऑफ द बेस्ट 13 आउट ऑफ 4000। तो उसमें उन लोग हम लोगों ने बुला के सम्मानित किया। और मदरसा के लिए जो शुभचिंतक हैं, जैसे हमारे डॉक्टर खालिद अनवर साहब विधान परिषद में हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, अब्दुल कुद्दूस साहब, और सारे हमारे बोर्ड के मेंबर, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, ये भी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब हमारे जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, हम लोगों ने ये कहा, ये तय किया कि आज इस काम को कर दिया जाए, क्योंकि सारे तौसीफी सनद जो सारी मोमेंटों से पड़े हुए हैं, तो उसको हम लोगों ने आज काम कर दिया। कहाँ से आज जो आए हैं, जो सम्मानित हुए हैं? पूरे बिहार के लोग आए हुए हैं, 38 जिला के लोग, और सब मदरसा के लोग आए हैं जो जिनका चयन हुआ है, जिनको हम लोगों ने चयनित किया है, सिलेक्शन किया है। जो बच गए हैं उनको क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? जब उनको सलाह देना चाहेंगे कि अगले साल फिर जब हम लोग कोई प्रोग्राम हो तो आप भी अच्छा काम कीजिए। हम लोग एसेस करेंगे, मदरसा बोर्ड की कंप्लीट बोर्ड के मेंबर हैं, वो लोग सब लोग हर एंगल से उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, और फिर उन लोगों का नाम आएगा। एक सवाल है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, मदरसा बोर्ड का शिक्षा व्यवस्था है, दोनों में सर समझौता कितना है? देखिए, हम लोग अभी बहुत हद तक राष्ट्रीय जो शिक्षा बोर्ड की नीति है, नई वाली जो है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। और हम लोग का सिलेबस भी जो है NCERT के तौर पे है, इसलिए अब हम लोग काम बहुत तेज़ी से आगे कर रहे हैं। सिलेबस भी बदल गया है, बच्चे भी अच्छे, इस बार तकरीबन 3 लाख बच्चे सब जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वस्तानिया फौकानिया मौलवी में, यानी कि 8th, 10th और 12th में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। हो गया चेयरमैन। एक सवाल जनाब, एक सवाल तकसीम का सरकार जो नीति है, भाई साहब सर थोड़ा सा 1 मिनट बोलिए, क्या सरकार में चूंकि आप हैं, तो सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है मदरसा बोर्ड को, और मुस्लिम समाज में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर कितना हिस्सा है? देखिए, बिहार की जो नीतीश कुमार सरकार है, शुरू से मदरसों की तालीम के लिए बहुत सिंसियर रही है। और अभी जो नया बोर्ड बनाया उन्होंने, और उसमें जनाब सलीम परवेज साहब को चेयरमैन बनाया गया है, और नई जो कमेटी बनी है, वो कमेटी पूरी ईमानदारी के साथ चेयरमैन साहब के साथ काम कर रही है। चेयरमैन साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को कैसे लागू किया जाए, कैसे मदरसों की तरक्की हो, उसके लिए पूरा काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार जो चाहती है उसको बोर्ड पूरी तरह से कर रहा है। क्या ऐसा मांग है जो आप सदन में उठाएंगे? एक कोई सवाल जो मदरसा या मुस्लिम शिक्षा के तौर पर? नहीं, सदन में उठाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं सदस्य हैं, तो सदन में बहुत सारी बातें उठाई गई जो पूरा हो रहा है, और फाइलें बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग के मांगने से ज़्यादा नीतीश कुमार की सरकार और टीचरों जो सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया था किसी कारणवश, उसी का प्रोग्राम था। बहुत नॉर्मल प्रोग्राम था, एक छोटा सा प्रोग्राम था। पूरे बिहार से लोग आए थे, तमाम लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया। उस क्षेत्र में जो बहुत अच्छे काम किए हैं असातिज़ा, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अच्छा प्रदर्शन पूरे बिहार में किया, उनमें 51 ही टीचर्स आए हैं इसमें, और 13 मदारिस जो अच्छे मदारिस हैं पूरे बिहार में, जबकि 1942 मदारिस है, उसमें 13 मदारिस ही का सिलेक्शन किया है। सिर्फ ओनली 13। हाँ, क्या परिचय है? मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है।
और जितना जो बिहार में जो टीचर है उनको क्या कहिएगा सर? हम यही कहेंगे कि मदारिस के अंदर अपना शिक्षा को आम कीजिए और जितना संभव हो सके इसके लिए प्रयास कीजिए। घर से बच्चों को निकालिए और विद्यालय में बैठाइए, मदरसा में बैठाइए और शिक्षा दीजिए उनको। क्योंकि मदरसा का जो सिलेबस है, करिकुलम है ना, वो बिल्कुल वो तो कहने का मदरसा रह गया है, जबकि साइंस भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, सब कुछ इसमें मौजूद है। अगर बढ़िया से पढ़ाए और पढ़ना चाहे बच्चे तो कहीं जाने की आवश्यकता उनको नहीं है। यही हम चाहेंगे पूरे बिहार के मदरसा के टीचरों से। जी, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। बिल्कुल ये हौसला अफजाई के लिए जो अभी आज समारोह किया गया था यहाँ पे, सम्मान समारोह, ये असातिज़ा और टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए किया गया। अभी हमारे भाई अब्दुल कुद्दूस साहब ने बिल्कुल सच कहा है कि हमें सुचारू रूप से अपना पठन पाठन का काम करना है, अपने मदरसे को सुचारू रूप से चलाना है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था किया गया है मदरसों में, तो हम इसके लिए बहुत ही आभारी हैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के और बिहार सरकार के कि आपने मदरसा को एक आधुनिक शिक्षा से जोड़ा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर में गौर फिक्र करें, एहतसाब करें, ईमानदारी के साथ, निष्ठापूर्वक, पाबंदी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो मेरा फ़र्ज़ है उस फर्ज। परिचय दीजिए अपना। मैं प्रिंसिपल हूँ मदरसा इस्लामिया यतीमखाना अररिया बिहार।